आइए दोस्तों, आज 13 नवंबर की उत्तर प्रदेश की सभी प्रमुख बड़ी खबरें और मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए, बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर धाम के दर्शन किए, चाय का लुत्फ उठाकर नाव से यात्रा भी की। बाजीगर फिल्म की 29वीं एनिवर्सरी पर वो वाराणसी आई। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। अच्छा, वहीं CSJMU के प्रस्तावों को राज्य सरकार ने दी मंजूरी। 13 शोध को मिलेगी रफ्तार। 3 लाख की धनराशि भी इसके लिए मंजूर की है। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में ये एक और सफलता हासिल की है। दोस्तों, कल ही उत्तर प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में भूकंप के झटके भी महसूस किए गए। लखनऊ, कानपुर और मुरादाबाद में भी लोगों को भूकंप के झटके आए। 5.3 रही तीव्रता। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक तेज अर्थक्वेक देखा गया। काफी देर तक महसूस हुए भूकंप के झटके और इस बार भी भूकंप का केंद्र नेपाल में ही था। तकरीबन 50 सेकंड से 1 मिनट तक लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। हालांकि दोस्तों, इस प्राकृतिक घटना में ये गनीमत रही कि किसी जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। अच्छा, अगला अपडेट देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश, माघ मेला के लिए तत्काल तैनात हो एक SP व PCS अफसर। दरअसल यूपी सरकार ने संगम नगरी प्रयागराज में अगले साल होने वाले माघ मेला की तैयारी प्रारंभ कर दी है। CM योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को टीम 9 के साथ समीक्षा बैठक में माघ मेला को लेकर कुछ जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। अच्छा, यूपी कानपुर में एयरपोर्ट लिंक रोड के लिए बजट भी पास हो चुका है। नागरिक उड्डयन विभाग की तरफ से इसको मंजूरी मिल चुकी है। तकरीबन 3 करोड़ 35 लाख से रात का अंधेरा अब दूर होगा। कानपुर एयरपोर्ट का निर्माणाधीन टर्मिनल का काम तेजी से पूरा किया जा रहा और एयरपोर्ट लिंक रोड में स्ट्रीट लाइट व्यवस्था के प्रस्ताव को भी नागरिक उड्डयन विभाग ने स्वीकृत कर लिया है। 4 लेन पर अब जल्द ही लाइटिंग इंस्टॉल की जाएगी। अच्छा, वहीं दोस्तों, इन्वेस्ट इन यूपी से खबर आ रही है कि यूपी में 10 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। निजी औद्योगिक पार्क को प्रोत्साहित करेगी योगी सरकार। दरअसल उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार अब प्राइवेट औद्योगिक पार्क को बढ़ावा दे रही है। निवेशकों को भूमि खरीद पर स्टाम्प शुल्क में 7% की छूट दी जाएगी और योगी सरकार का प्लान है कि अगले 5 वर्षों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाया जाए। इकोनॉमी को इस लेवल तक पहुंचाने का गोल है योगी सरकार का। अच्छा, वहीं अगला अपडेट आ रहा है कि अयोध्या से चित्रकूट पहुंची 50वीं भरत यात्रा। 3 दिन तक भ्रमण करेंगे साधु और संत। कमल नयन दास शास्त्री संतों की अगुवाई भी कर रहे हैं। दरअसल चित्रकूट भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या से चलने वाली श्री भरत यात्रा शनिवार की शाम को भगवान श्री राम की तपस्थली चित्रकूट तक पहुंच चुकी है। आपको बता दूं, ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है राहुल गांधी वाली, ये भरत यात्रा है। 50वीं भरत यात्रा जो अयोध्या चित्रकूट यहाँ पर निकाली जाती है हर साल। अच्छा, अगला अपडेट देखिए। सुल्तानपुर में DAP की किल्लत से किसान भाई लोग परेशान हैं। किसान ब्लैक में खाद लेने को मजबूर हैं क्योंकि अभी DAP की रेटें बहुत ज्यादा महंगी हो रही हैं। 1360 रुपए की खाद के लिए 1500 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। अभी फसल बुआई के समय DAP की शॉर्टेज चल रही है। सरकारी DAP केंद्रों पर ताला लगा हुआ है और इसका लाभ मार्केट में बैठे जो खाद विक्रेता है ना, वो उठा रहे हैं। वो किसान भाई लोगों को अपने मनमाने रेट पर DAP बेच रहे हैं। अब फसल बोनी है तो किसान भाई लोगों को भी ज्यादा पैसे देकर लेना पड़ रहा है DAP। अच्छा, वही देखिए, उत्तर प्रदेश में फतेहपुर में 2 करोड़ रुपए की लागत से पार्क बनकर तैयार हुआ। 13 नवंबर को केंद्रीय मंत्री इसका लोकार्पण करेंगी। नगर पालिका परिषद की तैयारी भी पूरी हुई। फतेहपुर जिले के लोगों को यह बड़ी सौगात मिलने जा रही है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती के 1,000 अभ्यर्थियों के चयन का रास्ता साफ हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की अपील वाली याचिका को खारिज कर दिया और लगभग मतलब ये जो 69,000 शिक्षक की भर्ती थी, इसमें काफी समय से कोर्ट कचहरी में मामला चल रहा था, लेकिन अब यूपी सरकार की ओर से दायर एक स्पेशल अपील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और अब यूपी के परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में लगभग 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 1,000 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था ना, उनका रास्ता साफ हो गया। जल्दी उनको नियुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी। अच्छा, डेंगू पर बड़ी खबर आ रही दोस्तों की यूपी सरकार ने डेंगू को रोक लगाने के लिए बड़ा डिसीजन लिया। अब हर जिले में डेडिकेटेड अस्पताल बनाए जाएंगे डेंगू के लिए, क्योंकि अभी डेंगू के मरीज यानी कि मरीजों की संख्या जो है ना, तादाद वो 11,000 से भी पार पहुंच चुकी है। उसके बाद CM योगी ने सख्त आदेश जारी कर दिया कि उत्तर प्रदेश के हर जिले में पर्टिकुलर डेंगू के इलाज के लिए ही डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाए जाएंगे और घर घर स्क्रीनिंग भी करवाई जाएगी। अभी उत्तर प्रदेश में डेंगू काफी ज्यादा बेकाबू हो रहा है। देखिए, लखनऊ में भी सबसे ज्यादा नए मामले सामने आए, 1677 है। दूसरे नंबर पर संगम नगरी प्रयागराज है, जहां भी काफी ज्यादा डेंगू बढ़ रहा है। देखिए, प्रयागराज में पिछले 24 घंटों में ही डेंगू से 3 लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश गाजीपुर में भी अब तक 103 डेंगू पॉजिटिव मिले। CMO ने लोगों से बचाव के उपाय करने की अपील भी की और कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सावधानी रखें तो डेंगू से आसानी से बचा जा सकेगा। जैसे आप घरों के अंदर व छत पर अनावश्यक वस्तुएं ना रखें, जैसे पुराने टायर, प्लास्टिक व मिट्टी के पुराने बर्तन, क्योंकि यहाँ पर मच्छर ज्यादा पनपते हैं। बोतल, ग्लास, नारियल के खोल आदि चीजें अगर आपके घर में कूड़ा करकट की जैसे पड़ी है ना, तो उसको तत्काल रूप से हटा दें। जो गर्मियों में कूलर चलाते थे, उसका कूलर का पानी भी कई लोगों के टब में भरा रहता, आधा सर्दी की निकल जाता तब तक भी, तो उसके पानी को निकाल कर अच्छे से साफ करके सुखा लें। और बाकी रात में सोते समय बच्चों का भी विशेष ध्यान रखें, मच्छरों से बचाव करके सोएं, मच्छरदानी ओढ़ें। जो भी उपाय आप कर सको करें। कुल मिलाकर के डेंगू से, मच्छरों से बचना बहुत जरूरी है। अच्छा, अगला अपडेट देखिए। देशी विदेशी पर्यटकों का इंतजार अब
खत्म होगा। 15 से खुलेगा दुधवा, जंगल सफारी का लुत्फ उठा सकेंगे सैलानी। दुधवा में घने साल के जंगल हैं जो इसको अन्य वनों से विशेष बनाते हैं। यहाँ पर 100 साल से भी ज्यादा पुराने साल के वृक्ष आपको देखने मिल जाएंगे। इसके अलावा रॉयल बंगाल टाइगर व एक सींग वाले गेंडे और 450 से ज्यादा प्रजाति के पक्षी यहाँ पर पाए जाते हैं और 15 नवंबर से इसको खोला जा रहा है। देश विदेश के पर्यटक जंगल सफारी करने के लिए यहाँ घूमने के लिए आते हैं, है ना। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों कि सफाई कर्मियों की होगी लाइव मॉनिटरिंग। बीट पर पहुंचकर लगानी होगी अटेंडेंस। कहां की सफाई वो सब ऐप में लाइव दिखेगा। दरअसल उत्तर प्रदेश कानपुर में कई शहरों में इस तरह की नई व्यवस्था शुरू की जा रही है। शहरों में सफाई व्यवस्था की मॉनिटरिंग अब मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से होगी। नगर आयुक्त शिव शरणप्पा जीएन ने सफाई व्यवस्था को अधिक मजबूत बनाने के लिए कार्य की मॉनिटरिंग करने के लिए डिजिटल तकनीक को अपनाने के निर्देश दिए हैं और पहले चरण में मतलब सफाई कर्मचारियों को तकरीबन 26 फोन भी दे दिए गए हैं। ये नई पहल शुरू की जा रही है। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश लखनऊ में देखिए श्रमिकों को दिया गया आयुष्मान कार्ड। श्रम मंत्री ने अनिल राजभर ने कहा कि योगी सरकार श्रमिकों और मजदूरों के लिए पूरी तरह से समर्पित है। ये कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश चित्रकूट में अब रविवार को नहीं होगी बंदियों से मुलाकात। मतलब जो जेल में बंदी हैं उनसे रविवार के दिन उनके परिजन उनके परिवार वाले मुलाकात नहीं कर पाएंगे। प्रशासन की तरफ से इस तरह के निर्देश दिए गए हैं कि साप्ताहिक बंदी रखी जाए और इसके लिए जिला कारागार के मैनुअल में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। कहने का मतलब कुल मिलाकर के ये है कि चित्रकूट जिला कारागार में अब जो बंदी कैदी हैं उनसे मुलाकात संडे को नहीं कर पाएंगे उनके परिजन, ठीक है ना। अच्छा, वही देखिए अयोध्या में आम आदमी पार्टी 15 नवंबर को निकालेगी पद यात्रा। अयोध्या में झाड़ू चलाओ गंदगी हटाओ मुहिम के माध्यम से समर्थन भी मांग रहे हैं लोगों से। नोएडा में डॉग पॉलिसी को मिली मंजूरी। 31 मार्च तक आप भी अपने पेट्स का रजिस्ट्रेशन करवा लें। अगर आपने कुत्ता बिल्ली पाल रखा तो 31 मार्च 2023 तक आपको एनी हाउ अपने जानवर पालतू जानवर का रजिस्ट्रेशन करवा लेना है, वरना प्रति महीना 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। आप अपने नजदीकी नगर पालिका नगर परिषद जिला कार्यालय में जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, है ना। अच्छा, यूपी बोर्ड एग्जाम पर खबर आ रही कि साल 2023 का शेड्यूल जारी कर दिया कई परीक्षाओं के लिए। खास करके 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की टेंटेटिव डेट्स जारी हो चुकी हैं। आप ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाकर के शेड्यूल डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, वहीं देखिए विदेशी निवेशकों को उत्तर प्रदेश में लाने की तैयारी। मुख्यमंत्री योगी सहित 20 मंत्री इसके लिए विदेश दौरा भी करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी के आवास पर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में फाइनल हुए 3 नाम। अब दिल्ली की मुहर का इंतजार है। चुनावी तैयारियों को लेकर ये अपडेट आ रहा। और उत्तर प्रदेश का मौसम कहता है कि बिजनौर सबसे ठंडा शहर रहा। 12 डिग्री सेल्सियस से भी यहाँ नीचे पार आ चुका। यूपी में हवा चलने से ठिठुरन बढ़ी। हिमालय में बर्फबारी भी गिरी। वैसे दोस्तों यूपी में सरकार एफडीआई पर फोकस कर रही है। एफडीआई का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश पर। अमेरिका से लेकर जापान तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्री जाएंगे। विदेशों में रोड शो भी करेंगे। जिस तरह से हमारे देश में अलग अलग राज्य में रोड शो करते हैं ना, उस तरह से ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्री अलग अलग दुनिया के देशों में जाकर वहां रोड शो करेंगे ताकि फॉरेन का इन्वेस्टमेंट यूपी में आ सके, एफडीआई स्कीम ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके। 16 नवंबर से 15-16 तारीख से यूपी सरकार और उनके मंत्री विदेशों में जाना शुरू कर देंगे। तो ये कुछ प्लानिंग बना रही योगी गवर्नमेंट। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो, उत्तर प्रदेश से संबंधित न्यूज का हाइलाइट्स आपको जरूर जानने मिला होगा। वैसे यूपी में आप कौन से जिले में रहते हैं मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करना। हमारे चैनल डीएलएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना ताकि आप कभी कोई काम की खबर मिस नहीं कर पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।